रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ अपनी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट को, जिन्होंने खसूसी तौर पे रात के अंधेरे में नैब कवानीन पे जो तरमीम हुई उस इशू को लेके, एक लीगल इशू है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मुनक्कद किया, हमें भी मदऊ किया। और ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसके बारे में जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये रिलीज़ दी गई तो हमारी बार के बहुत से सीनियर मोस्ट मेंबरान की तरफ से बिल्कुल लाइल्मी थी इस बात को लेके कि क्या अमेंडमेंट आ गई है, कब अमेंडमेंट आ गई है, कैसे अमेंडमेंट आ गई है। तो ये इस बात का अंदिया है कि हुकूमत वक्त ने दोबारा फिर अपने मज़मूम मकासद को कामयाब करने के लिए रात के अंधेरे में ये अमेंडमेंट लेके आए और फिर एक प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब, उसको ख़त्म करके एक अथॉरिटी को इख्तियार दे दिया गया कि वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसकी जो है मुद्दत उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 1999 में जब ये नैब लॉज बने तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ थे कि मुल्क में होने वाली करप्ट प्रैक्टिस और उससे मुंसलिक वो लोग जिन्होंने पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ घेरा तंग होगा और नैब जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेगी। जिसके बाद अपॉइंटमेंट के ऊपर जब बात आई, एक ऐसी अथॉरिटी थी कि जो फेयर और इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशंस को हतमी शक्ल दे सके, तो फिर प्रेसिडेंट जो है यानी चेयरमैन नैब की तकर्री जो थी वो कंसल्टेशन विद द लीडर्स ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन वो करार दी गई। और वो एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, मशवरा था और उसके बाद जो तकर्री थी वो अनडिस्प्यूटेड भी थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अभी गला घोंट दिया गया, जिसके ऊपर पहले भी हमारे इस लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, हमारे लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से भी मुतअद्दिद बार ये बात की गई है कि ये सारा सिस्टम लपेटने की तरफ तुले हुए हैं। आज एक चेयरमैन नैब जिसकी तकर्री साबका मिस्टर आफ्ताब सुल्तान जो था उसके इस्तीफ़े के बाद 4/3/2023 को अमल में आई और उसकी मुद्दत मुलाजमत जो थी वो ख़त्म हो रही है और 5 तारीख को इन्होंने चंद घंटों में एक बिल बनाया और उसको पास करवा के उसकी तकर्री जो थी रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनको 3 साल के लिए तोसीह कर दी गई। इसके ऊपर हम इसलिए एतराज़ करते हैं कि कानून जो है आइन के मुताबिक अपनी असर रूह को उसी वक्त पहुंचता है कि जब किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट ना हो एक ऐसी अथॉरिटी के ऊपर कि जिसकी तकर्री का एक ज़ाब्ता मुकर्रर है। फिर अगर वो एक्सटेंशन आर्मी चीफ़ की हो, वो एक्सटेंशन जिस तरह आज लेफ्टिनेंट जनरल साहब की हो, तो वो उस पैराए में की गई है कि जिस पे आइन पे शब खून मारा गया। हम इसके ऊपर इसको ना सिर्फ कंडेम करते हैं बल्कि इसको हम रिजेक्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ एक सेक्शन 32B जो है वो इसमें इंसर्ट की गई। मैं ये दोनों सेक्शंस का हवाला इसलिए देना चाहता हूँ इस प्रेस रिलीज़ की सूरत में कि अभी तक ये जो लॉ है ये बड़े सारे दोस्तों की नज़र से नहीं गुज़रा। जो सेक्शन इसमें अमेंडमेंट इन्होंने सेक्शन 6 में की गई है वो कुछ इस तरह वर्ड्स हैं, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 6 ऑर्डिनेंस सो एंड सो इन द सेड ऑर्डिनेंस इन सेक्शन 6 इन सब सेक्शन B इन क्लास 5 फॉर द एक्सप्रेशन नॉन एक्सटेंडेबल टर्म ऑफ 3 years and shall not be eligible for subsequent appointment as chairman. The word term of 3 years which may be extended once for a period of 3 years by the federal government shall be substituted. और इसके साथ ही immediately एक नोटिफिकेशन हुआ वजारत कानून की तरफ से और साथ ही उन्होंने उनका 3 साल का पीरियड जो है वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एक्सटेंड कर दिया। अब इसके साथ जो वजारत कानून ने पहले भी उन ताकतों के बलबोते के ऊपर और उनके इशारे के ऊपर जो कानून साजी की
जिसकी बुनियाद पे 26वीं और 27वीं तरमीम आई और जुडिशल सिस्टम को लपेटा गया, वो भी आपके रूबरू है। और उसकी बुनियाद के ऊपर आज एक पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट जो है वो जुडिशल सिस्टम पे जो एतमाद है वो भी उठ चुका है। और आज ये एक अदारा जिसकी बुनियाद इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर रखी गई थी कि वो नेशनल इंटरेस्ट में उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाएगा जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ करप्शन की होगी, तो उसका चेयरमैन का इस तरह तकर्रर होना और उसका नोटिफिकेशन रातों रात होना, ये इनकी एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन को वाज़े करता है। जिस बुनियाद के ऊपर आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि वजारत कानून जो है वो भी होश के नाखून ले, अपने आकाओं को खुश करने के लिए बजाय इसके कि वो तकवीयत दे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, वो सारे निज़ाम को लपेट के तो एक नोटिफिकेशन और आर्डीनेंस पे ही मुल्क चलाने के पीछे चल पड़े हैं, जो कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल है। इसके साथ इसी अमेंडमेंट में एक इन्होंने इंसर्ट की है सेक्शन 32A 32A यानी सेकंड अपील। मैं इसको भी पढ़ना चाहूँगा आपके रूबरू कि इसमें वो क्या कहते हैं। सेक्शन 32A है, एनी पर्सन कन्विक्टेड or the Prosecutor General accountability if so directed by the Chairman NAB aggrieved by the decision made by the High Court under Section 32 may prefer a second appeal to the Federal Constitutional Court within a period of 30 days। इसमें हमें जो एतराज़ है वो ये है कि जब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इन्होंने बनाया तो ये बात कही गई, ये अंदिया दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स होंगे सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे और जो ऑर्डनरी केसेस हैं लाइक सिविल, क्रिमिनल, ट्रायल, अपील्स, वो सारी सुप्रीम कोर्ट देखेगा अंडर आर्टिकल 185 एपीलेट जुरिस्डिक्शन में। तो इसमें इन्होंने ऐड कर दिया कि वो मैटर, चूँकि ये एक ट्रायल प्रोसीडिंग्स में जानी है, एक क्रिमिनल ट्रायल है, तो उसके ऊपर 185 आर्टिकल के तहत एपीलेट जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की थी उनको भी इन्होंने ख़त्म करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए ले गए। तो इस बात पे भी ये इनकी डिसऑनेस्ट एडिशन है कि ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चूँकि इनके मनपसंदीदा जजेस बैठे हैं तो कल को ये अपने मनपसंदीदा फैसले वहाँ से ले सके। तो मेरी आप सबसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी ये दरख्वास्त है अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबरान से कि आप आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं, ज़िम्मेदारी आप पे है। आपने ना सिर्फ देखना है, आपने बात भी करनी है, आपने अमल भी करना है, आपने इस मुल्क के लिए अपना मुस्बत रोल भी अदा करना है। ये वजारत कानून की तरफ से की गई अमेंडमेंट जो चंद घंटों में हुई, रात के अंधेरों में हुई, इसको हम बार एसोसिएशन रिजेक्ट करते हैं और ये मुतालबा भी करते हैं कि जो चेयरमैन नैब एक अनडिस्प्यूटेड प्रोसेस के साथ और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ इलेक्ट होना था उसी प्रोसेस में हो, और जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन बनती है क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर ये जो शब खून मारा गया है कि इसको ये ले गए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, ये भी हमें नाकाबिल कबूल है। तीसरी बात इसमें, चूँकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से भी आज का एजेंडा है, आज से चंद दिन पहले एक प्रेस रिलीज़ भी हुई, मीडिया के ऊपर भी ये आया कि हमारे पास तकरीबन 1 माह से भी ज़्यादा के ज़खायर पेट्रोल के मौजूद हैं और इस बात के ऊपर बड़ा शोर और ववेला भी हुआ। लेकिन आप देखें कि वो ज़खायर मौजूद हैं, वो वही तेल की कीमत, वही डीज़ल की कीमत जिसके ऊपर साबका इनके पास वो ज़खायर हैं, उसी के ऊपर इन्होंने इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी। और ये भी एक पॉलिसी के तहत एक ज़र मुबादला इकट्ठा करके किन घरों की जीनत बनना है या किन की सेफ अलमारियों की, ये अपनी जगह के ऊपर एक अलहदा क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन हुकूमत वक्त को ये ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ पे 25 करोड़ अवाम है, उनकी ज़रूरियात के ना सिर्फ वो ज़िम्मेदार हैं पूरा करने के, बल्कि मुहाफ़िज़ भी हैं। और किसी भी बहाने से कोई ऐसा एक्ट जिस तरह ये कीमतें बढ़ा के उन्होंने कर दिया, ये एक आम शहरी के साथ, एक आम सिटीज़न के साथ ज़्यादती भी है और उसके बुनियादी हकूक़ जो है इंसानी, उसके मुनाफी भी है। हम इस पर भी एहतजाज करते हैं और हुकूमत वक्त को ये कहते हैं कि इसको रिव्यू करे
और आइंदा अगर इन्होंने अंदिया दिया है कि हर 7 दिन बाद ये कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर मुमकिन है कि यहाँ पे हमारे लिए, हमारे रिस्पेक्टेबल सिटीज़न के लिए अपने शब रोज़ को गुजारना भी मुमकिन ना रहे। लिहाजा ऐसी पॉलिसीज़ तरतीब दें जो कौमी मफाद में हो और जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा मुल्क जो है वो इस्तेहकाम के साथ तरक्की कर सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।